बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और तुर्की ने मिलकर भारत को दिया है बहुत बड़ा झटका। या नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की ने बड़ी दबंग एंट्री मारी है बांग्लादेश के अंदर और वहां पे इस वक्त क्या होने जा रहा है। भारत के मीडिया के होश उड़ चुके हैं इस वक्त, झाग उड़ाते मुंह से जो इनके एंकर्स हैं वो क्या कह रहे हैं और इनकी हुकूमत क्या कह रही है, इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जानेंगे। जबकि दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, एक ये कि काबिज जो फौज है उसकी पूरी इंजीनियरिंग कोर जो है उसका एक फौजी अड्डा उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है, कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये नाज़रीन लेबनानी मिसाइलों और उनके अपने ही मिसाइलों ने ये तबाही मचाई है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और हलाकतें बड़ी तादाद में हुई हैं ये भी आप जानेंगे। और नाज़रीन, खुद इसराइली तज्ज़ियाकार जो है वो इस वक्त क्या कह रहे हैं। इब्रानी मीडिया के ऊपर इस वक्त इन वाक़यात को लेकर कोहराम मचा हुआ है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, मामलात काफ़ी ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 2 दिन पहले अभी भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को लगाई धमकियां। पाकिस्तान ने तो उसका सफारती सतह पे तो जवाब दिया, लेकिन अब नाज़रीन अमली तौर पे भी उसका जवाब देना बड़ा जरूरी था। अब जो खबर आ रही है इसने भारत के होश उड़ा के रख दिए। नाज़रीन, पहले ही जो हिंदू दुनिया है वो बुरी तरह से हवास बाख्ता हो चुका है। हालिया दिनों में बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई कार्रवाई, पाकिस्तान की बांग्लादेश में बढ़ती हुई जो असर और सूख है उसके हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और अब जबकि फौजी लेवल पे रवाबित हो चुके हैं, उनके आर्मी चीफ पाकिस्तान के दौरे पर आए और जो अहम तरीन मुआहदे हुए हैं ये भारत को दहला देने के लिए काफ़ी। एक तो नाज़रीन JF-17 थंडर तैयार है और अब उसके बाद नाज़रीन जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि नाज़रीन तुर्की और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्री जो है वो लगाने जा रहे हैं। उसके अंदर क्या बनेगा? उसके अंदर मिसाइल बनेंगे, उसके अंदर ड्रोन्स बनेंगे, उसके अंदर मुमकिन तौर पे जंगी तैयारे बनेंगे, उसके अंदर वो तमाम चीजें बनेगी जो पाकिस्तान को यहां से देनी पड़ती थी। बिल्कुल नाज़रीन वही मॉडल अपनाया जा रहा है जो ईरान ने गजा के मामले पर अपनाया है। गजा और लेबनान के मामले पे नाज़रीन ईरान ने जो मॉडल अपनाया था वो उसने अपनी तमाम जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनको उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, उन्हें वो मछली पकड़ने का तरीका बताया। बजाय इसके अभी आज शाम में आपको पता है कि रास्ता बंद हो गया, तो लेबनान को हथियारों की फराहमी बंद हो गई है ईरान से, इस रास्ते से कम से कम शाम के रास्ते से। अब आगे इन्होंने क्या करना है नाज़रीन, आगे उनके पास इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है, उनको इतना इक्विप्ड कर दिया इन्होंने, टेक्निकली इतनी महारत उनको दे दी है कि वो कुछ भी बना सकते हैं। वो ड्रोन से लेकर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल्स हैं ग्राउंड टू एयर, वो उसके बाद जो जदीद तरीन मिसाइल है, यहाँ तक कि हाइपरसोनिक मिसाइल, वो तक वो डेवलप कर लेते हैं। इसी तरह से देखें आप यमन है, यमन की चारों तरफ से नाकाबंदी की गई थी जब इसने सऊदी अरब ने उसके ऊपर 8 साल जंग मुसल्लत किए रखी, तो उनकी जानिब से जवाब दिया जाता रहा। और अब नाज़रीन उन्होंने उनके जो फारुग तहसील नए इंजीनियर्स हैं, खास तौर पे जो वेपन इंजीनियर्स हैं, उन्होंने वहां पे जाके पहाड़ों के नीचे गहराई के अंदर जहां पे जो उनकी मिसाइल फैसिलिटीज हैं वहां पे ऐसी ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें बनाई जा रही हैं कि दुश्मन जो है हैरान परेशान है। अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, फ्रांस, कोई भी उनकी टेक्नोलॉजी यमनी मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं हो रही। अब नाज़रीन यही कुछ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा, यानी जो बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार लेना चाहते, जो पहले इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान ने हथियारों की 155 mm के जो गोले हैं, अटाली गोले हैं, वो उनको फराहम किए। तो अब नाज़रीन ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट है ये बांग्लादेश के अंदर ही बनेगा, यानी उसको वहां से लाने के लिए और वहां पे बनाने के लिए जो लंबे चौड़े प्रोसेस हैं वो सारे के सारे वाइंड अप किए जा रहे हैं। और अब बांग्लादेश के अंदर ये हथियार बनाने की फैक्ट्रियां लगने जा रही हैं। नाज़रीन, तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये अहम तरीन मुआहदा हो चुका है जिसने भारत के अंदर कोहराम मचा दिया है और भारत के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। उनके जो मीडिया के ऊपर मुंह से झाग उड़ाते हुए उनके जो एंकर्स हैं जिस तरह बात को मिर्च मसाला लगा के पेश करते हैं, अब उन्होंने कहा जी कि भारत जो है ये 7 टुकड़ों में तकसीम हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान
की खुफिया एजेंसियां वहां पे आके बैठ गई हैं। उसके बाद जो तुर्की है वो आके बैठ गया है। तो पाकिस्तान और तुर्की, नाज़रीन आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी 5th जनरेशन जंगी तैयारे बनाने के हवाले से फैक्ट्री जो है वो लगाना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर वो तैयारे बनाए जाएंगे। तो अब जो है वो भारत से ज्यादा जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है वो बांग्लादेश के पास होगी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों यहाँ पे बैठकर भारत को वो टफ टाइम देंगे जिसके बारे में इसने सोचा भी नहीं होगा। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। तो नाज़रीन दूसरी जानिब एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो है सहूनी हुकूमत के हवाले से। नाज़रीन इसराइल और गजा के दरमियान जब जंग बंदी हुई है उससे पहले आपको पता है कि जो साउथ लेबनान है वहां से जो इसकी फौजें हैं वो निकली हैं। तो अब हुआ ये था कि उन गजा के इलाकों में जो इन्होंने बारूद और बम्स फेंके थे वो जो नहीं फटे थे, उन बम्स को ये लेके आए हैं। एक इनकी अहम तरीन बहलाज इनका फौजी अड्डा है, ये नाज़रीन नेगेव के अंदर मौजूद है। और वहाँ पे जो इनकी इंजीनियरिंग कोर है इससे इसका ताल्लुक है। वहाँ पे उन तमाम बमों को जो वहाँ से लेबनान से लाए गए थे, उन बमों और मिसाइलों को डिफ्यूज किया जा रहा था। और इस दौरान एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। बताया जा रहा है नाज़रीन कि पूरा का पूरा नेगेव का ये अड्डा जो है ये तबाह हो गया है। और इस अड्डे को नाज़रीन बहलाज फौजी अड्डा कहा जाता है। ये तबाह हुआ है और उसमें 12 फौजी जो है वो मारे गए हैं और मुतअद्दिद 7 से ज्यादा फौजी जो है उसमें जख्मी भी हुए हैं। तो ये बड़ा झटका आज जो है वो इजराइल को लगा है लेबनान के बॉम्ब्स के हवाले से। उसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर करते चले, वो इस वक्त इब्रानी मीडिया के ऊपर जो दिफाई तजिया निगार हैं वो इसका जो इसराइली हुकूमत है उसका कच्चा चट्ठा खोल के रख रहे हैं कि जो गजा के अंदर जंग बंदी की सीज़फायर के हवाले से शराइत है वो सारी की सारी हमास ने अपनी मनवाई है। नाज़रीन याद रखिएगा, अमेरिका ने ये इतने दिनों के बाद जो जंग बंदी की है ये कोई एहसान नहीं किया गजा के मुसलमानों पे। और जो कुछ किया जा रहा है ये एहसान नहीं है, वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये हमास और हिजबुल्लाह, इंसारुल्लाह, यमन, ईरान, जितने भी, उसके बाद इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस, शाम के रेजिस्टेंस फोर्सेस, वो तमाम ये फोर्सेस हैं जिनकी कुव्वत की वजह से, जिनकी ताकत की वजह से, जिनके अज़्म हौसले और जिनके ताबड़तोड़ हमलों की वजह से इसराइल जो है वो जंग बंदी पे मजबूर हुआ है। अदरवाइज इसराइल जो है वो जंग बंदी की जानिब नहीं जाना चाहता था। तो अब जो है वो हुआ ये नाज़रीन के इब्रानी मीडिया के ऊपर इनके यूसी यहूशो नाम के एक फौजी तज्जिया निगार है, उन्होंने कहा है कि जो इसराइली फौज का सरबराह है हर्जी हलीवी, वो उसके बाद इनका जो वजीर आजम है नेतन्याहू, ये तमाम तर सियासी माहौल में बुरी तरह नाकाम हुए और फौजी महाज पे ये बुरी तरह से पिटे हैं। इबरतनाक शिकस्त से दो चार हुआ है ये इसराइल इसके गजा के मुकाबले में। तो नाज़रीन बरमला इजहार किया जा रहा है कि ये इबरतनाक शिकस्त थी और खुद जो है बोहरे तस्दीक जो है वो सब की जा रही है उनके अपने फौजी तजनिगारों की जानिब से। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।